वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम रीजनिंग सैंपल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पेपर नंबर 1 रहेगा। इसमें हम बिल्कुल एसएससी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है वो एसएससी बेस्ड ही है। तो यहां पर 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एग्जाम में भी आपको 15 ही पूछे जाने हैं। बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग यहां पर 15 क्वेश्चंस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको अगर आंसर करना है तो वीडियो पॉज करें, रोकें और आंसर करें। तो यहां पर पहला क्वेश्चन फिगर बेस्ड रीजनिंग में पूछा गया। 4 आपको फिगर्स दी हुई हैं। 5वीं में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। आपको बताना है 5वीं में कौन सा आएगा, कौन सी फिगर आएगी इधर। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह। तो अगर आप पहले आप स्टार को देखो तो यहां पर 5 स्टार हैं, यहां 4 3 2 और यहां पर कितना होना चाहिए था, 1 स्टार। सब में 1 है, कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक है, छोड़ो। एरो देखो नीचे की तरफ मुड़ा है एरो, और 1 है। यहां पर 2 3 4 और यहां पर कितना होना चाहिए, 5। तो 5 एरो आपका इसमें नहीं, 6 है, इसमें 5 है। ठीक है, इसमें नहीं। तो यहां पर आंसर आपका 50-50 हो गया इधर ही। फिर भी आंसर निकला नहीं है। तो उसका मतलब आप थोड़ा और देखो। पी, ये कुछ लिखा हुआ है पी आर, पी क्यों नहीं आर है। ठीक है, एक छोड़ के लिखा हुआ है, +2 की है। पी नहीं, पी है, क्यों नहीं आर है। आर के बाद टी है, टी है। ठीक है, एस नहीं है, टी है, फिर यू नहीं है, वी है, फिर डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स होगा। तो नेक्स्ट एक्स होगा। तो यहां पर बी में क्या है, वाई, इधर क्या है, एक्स। तो आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया डी। थोड़ा सा मुश्किल था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहां पर आपको, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, मेरे ख्याल से आपको मुश्किल लगे। बिल्कुल सिंपल कर दिया है मैंने इस वीडियो में, जो आपने रिसेंटली अपलोड की थी। आप ग्रुप में अगर मेंबर हो तो आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको बता दें, इसमें हमने आसानी से आपको बताया था। ये आपको डाइस पे क्वेश्चन पूछा गया है, डाइस पे क्वेश्चन पूछा गया। और डाइस पे आपको बता दें, सिंपली हमने कहा था 3 केस होते हैं। जब 2 डाइस अगर आपको बताए हैं, उसमें एक कॉमन हो सकता है या 2 कॉमन हो सकते हैं या कोई कॉमन नहीं होगा। आपने कॉमन देखना है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, यहां पर एस है। ठीक है, एस, इधर भी एस है, इधर आपका यू है और इधर भी यू है। 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन होते हैं, तो मैंने क्या कहा था, जब 2 कॉमन होते हैं उस केस में क्या होता है कि जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, एस और एस, यू और यू 2 कॉमन, एक्स और टी बच गया, ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा गया है अपोजिट फेस ऑफ द एक्स। एक्स के अपोजिट क्या है, तो एक्स के अपोजिट टी हो जाएगा। ये सिंपल है, मैंने आपको बताया। अगर वीडियो नहीं देखी है देख कर आ जाओ। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर ब्लड रिलेशन। मैंने कहा पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। 15 क्वेश्चन हैं, जैसे एग्जाम में ही कवर किया जाएगा उसी तरह के आपको क्वेश्चन होंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी, अ मैन सेड। तो रॉकी कह रहा है, मैंने आपको कहा था पॉइंटिंग, जब पॉइंटिंग करके क्वेश्चन हो तो उसका अलग तरीका होता है। जो दूसरा होता है, ब्लड रिलेशन में 2-3 पैटर्न होते हैं। ठीक है, हमने आपको समझाए हैं। तो पॉइंटिंग वाला जब होता है, इसको कैसे निकालना है आपको जल्दी से बताऊंगा, लेकिन वीडियो रोक कर आप खुद पहले आंसर कर लो। ओके, तो मैं यहां पर जल्दी से आपको बताऊं। सबसे पहले आपने देखना कौन कह रहा है, वहां से स्टार्ट करना है। रॉकी सेड, तो रॉकी से हम स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। तो रॉकी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रॉकी से हम स्टार्ट करते हैं। रॉकी का क्या आगे, अब रॉकी से लेना है और करना क्या है, लास्ट से शुरू करना है। इस क्वेश्चन को छोड़ दे, इस यहां से क्या लिखा है, माई डॉटर इन लॉ। माई डॉटर इन लॉ क्या मतलब हुआ, मेरे बेटी की वाइफ, यही हुआ ना, मेरा बेटा। सपोज ये है, इसका सन है। ठीक है, सन है ये, प्लस इसकी वाइफ है जो, ये होगी वाइफ, इसकी वाइफ है जो, ये होगी डॉटर इन लॉ किसकी, रॉकी की। क्लियर है। आगे कह रही है द डॉटर, इसकी डॉटर, मैं डॉटर इन लॉ की डॉटर, मेरे डॉटर इन लॉ की डॉटर यानी उसकी बेटे की डॉटर हुई ना। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर होगी, रॉकी की ग्रैंड डॉटर होगी, ये डॉटर है। ठीक है, इसकी डॉटर है, सन की वाइफ की डॉटर है, दोनों की बेटी हुई है ना, ये डॉटर। ठीक है, ओके। हिज फादर, तो इस डॉटर का फादर कौन हुआ, रॉकी का बेटा हुआ। तो क्या पूछा जाए, हाउ रॉकी इज रिलेटेड टू मैन। रॉकी जो है क्या लगता है मैन का। ये जहां पहुंचे ना उसी यहां पर बात करनी है आपने। ठीक है, रॉकी बाप है, फादर, तो आंसर सी रहेगा। नहीं अगर समझ आया तो वीडियो देख ले, आप समझ आ जाएगा। ओके, अब आते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। ये भी एसएससी से उठाया है हमने, एसएससी के रिसेंट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। आपको बता दें, यहां पर कहा गया ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ठीक है, मैं क्लासेस हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाली है आपको, जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का ग्रुप है। तो अगर नहीं देखिए वो आप देख लें। यहां पर मैं क्लासेस नहीं पूरे समझाने वाला हूं, थोड़ा सा हमने आंसर देना है जल्दी से। ऑल कैट्स एंड एनिमल्स, तो आपको अगर ऐसे कहा जाए ऑल कैट्स, पहले स्टेटमेंट की डायग्राम, वेन डायग्राम बनानी होती है। जितने भी कैट्स हैं, ठीक है,
सारी की सारी कैट्स किसके अंदर आ जाती हैं, एनिमल्स के अंदर, ऐसे करना होता है, ठीक है। सारी की सारी कैट्स एनिमल्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे सम एनिमल्स डॉग, कुछ जो एनिमल्स हैं वो डॉग्स हैं। यहां दो डायग्राम बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे भी बन सकती है और दूसरे एनिमल, जितने भी कैट्स हैं, ठीक है, वो एनिमल हैं, ऐसे भी कर सकते हो, सारे कैट्स एनिमल के अंदर आते हैं। और दूसरा है सम एनिमल्स और डॉग, कुछ एनिमल्स डॉग में है, तो ऐसे डॉग करके डायग्राम ऐसे भी हो सकती है। इस केस में सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, ये भी सही हो सकती है। लेकिन नो कैट इज डॉग, यहां पर नो कैट इज डॉग यहां के हिसाब से फॉलो नहीं करता, लेकिन यहां के हिसाब से फॉलो करता अगर डायग्राम। तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट फॉलो करेगी या फिर ये सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगी। ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड कंक्लूजन है, तो ईदर रहेगा इसका आंसर। ईदर वाले बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस बार एसएससी में पूछा गया तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। ईदर के हालांकि जेके एसएसबी ने अभी तक नहीं कभी पूछा है, तो बाकी इजी होते हैं जो आपको आते हैं, इसलिए ईदर वाला क्वेश्चन मैंने रखा है इस बार। लो जी, एक और क्वेश्चन ला लिया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये घबराना नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आप निकाल लोगे इसका आंसर जल्दी से। ओके, यहां पर आपको ये फालतू की बातें हैं, आपको पता है, यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, कुछ टीचर्स लेने हैं, ठीक है, ये है टीचर्स, ठीक है, क्या है ये टीचर्स। सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, कुछ टीचर का पार्ट जो है वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये आपका आ गया साइंटिस्ट, ठीक है। ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे डॉक्टर हैं, ठीक है। ऑल डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे इंजीनियर के अंदर आएंगे, इंजीनियर के अंदर, ठीक है। अब आते हैं, ये टीचर है आपका, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कह रही है, कंक्लूजन में कह रहा है सम डॉग्स आर डॉक्टर्स आर टीचर्स, कुछ डॉक्टर जो हैं वो टीचर हैं, कुछ डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर वाला ये जो सेंटर वाला है, आपको यहां मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये जो डॉक्टर वाला पोर्शन आप देखते हो, ये सर्कल, ये कुछ ना कुछ टीचर वाले यहां पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगी। सम इंजीनियर आर टीचर, इंजीनियर वाला कहां है, सबसे लास्ट का इंजीनियर का सर्कल है, और ये सर्कल जो है टीचर वाले सर्कल में से होकर जा रहा है, सारे के सारे टीचर वाले से होकर जा रहा है यहां से, तो ये भी फॉलो करेगा। सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये डॉक्टर वाला जो सर्कल है ये साइंटिस्ट वाले से भी, साइंटिस्ट बीच में है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट वो ले रहा है डॉक्टर के सर्कल का, तो ये भी फॉलो करेगा। तो आंसर तीनों फॉलो है, यानी कंक्लूजन आर, बी आंसर रहेगा। आर कंक्लूजन फॉलोज आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको बता दें, आर कंक्लूजन फॉलो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर करें। अब आपका आ गया किससे, आपका सीरीज से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। आपको मैंने कहा था जब कम हो रहा है तो आपको लगना चाहिए माइनस हो रहा है, ठीक है। 232 से 221 पे आ रहा है, फिर 199 पे आ रहा है, कितना कम हो रहा है वो आपने देखना है, ठीक है, कितना कम हो रहा है वो आपने देखना है। 232 से 21 पे आ गया, इसका मतलब कितना कम हुआ, 11 कम हुआ, 11। 21 से 99 पे आ रहा है, 22 कम हो रहा है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 33 हो, यहां पर 33। 199 में 33 माइनस कर लो, कितना आएगा, 199 में से 200 में से 30 निकालो तो 70 आ गया, 3 और निकाला 67 और 166, ठीक है। मैं थोड़ा कमजोर है, मैं अपने हिसाब से ही कैलकुलेशन करता हूं, तो 166 आता है इसका यहां पर, ठीक है। अगर शक है तो यहां पर 44 माइनस करके भी देख सकते हो, 122 आएगा। 166 में से 44 माइनस करो, 2 1 का 1, 122, तो ठीक है, ये सही बात है, 160 ही आंसर रहेगा। क्लियर है, ओके ओके। यहां पर मैंने पहले कहा वीडियो रोक कर आंसर कर लो अगर आपको कोई जल्दी लग रहा है, ठीक है। हालांकि मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं इन दिनों में, हमने स्पीड कम की है वीडियो की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका न्यूमेरिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ऑपरेशन में आपको क्या, यहां न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी है, बोर्ड मास भी यूज करना है, बोर्ड मास यूज करना है, लेकिन पहले कैलकुलेशन आपने ढूंढनी है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करें, वीडियो रोक कर इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 करें आंसर। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं करना क्या होता है। आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले ये जो साइंस है इसको हटाकर आपने जो प्लस माइनस वगैरह लगाना है। तो इसमें अगर आप देखते हो 20 में ग्रेटर देन कहाँ है, ग्रेटर देन ढूंढो, ग्रेटर देन का मतलब है प्लस, तो 20 प्लस 300 आ गया, ठीक है। अब आते हैं डॉलर साइन, तो डॉलर साइन कहाँ गया, डॉलर साइन मीन्स डिवाइडेड,
तो यहाँ पर डिवीजन आएगा, ठीक है, 3 आ गया। अब आपका साइन ऑफ, ये कौन सा साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहाँ पर है ये, एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कितना 2, ओके। फिर लेस देन वाला साइन, लेस देन वाला साइन ये स्टार्टिंग में आपका, इसका मतलब हुआ माइनस, तो माइनस लिख दो, कितना आपका 10, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर बोर्ड मास आपको पढ़ाया हुआ है, बोर्ड मास यूज करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको यूज करना होता है। बी होता है ब्रैकेट ओ ऑफ, ये मोस्टली यूज नहीं होता, इसमें भी यूज नहीं है, इसको छोड़ो। डी होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, इस सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको क्या करना है, डी करना है, डिवीजन। 300 को डिवाइड करो 3 से तो 100 आ जाएगा, बाकी वही रहने देना आपको, ठीक है, बाकी वही रहने देना। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 200, बाकी वही रहने देना है, ठीक है, ठीक है, बाकी वही। तो फिर आपको करना है एडिशन, प्लस, तो 200 को 20 प्लस 220 माइनस आपका आ गया 10, कितना होता है 220 माइनस 10 होता है 210, तो आंसर कितना रहेगा 210 आपका आंसर रहेगा, 210 आंसर रहेगा, तो आंसर सी इसका रहेगा, ओके। इस तरह से आपको इस तरह के न्यूमेरिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। यहां पर आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक डायग्राम दी हुई है एम्बेडेड फिगर वाला, आपको रिसेंटली हमने पढ़ाया एम्बेडेड फिगर वाला कंसेप्ट है। एम्बेडेड एक फिगर दी है, वो ये 4 ऑप्शंस हैं, ये फिगर इन चारों में से किसी एक ऑप्शन में आपको छुपी हुई नजर आएगी, तो वो आपको ढूंढनी है कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है ये फिगर। तो जल्दी से ढूंढो कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है ये फिगर। तो यहां पर देखो, अगर आप ऑप्शन नंबर ए को लेते हो, यहां से नीचे की तरफ जाओ, ये है, यहां तक भी ठीक है, यहां भी ठीक है, ये, तो मेरे ख्याल से आंसर यही बन जाता है। अगर आपको शक है तो दूसरे में भी देख सकते हो, दूसरे में यहां तक से ठीक है, यहां ठीक है, ये यहां तक भी ठीक है, यहां, लेकिन यहां से नीचे जाना चाहिए था, नीचे यहां पर खाली है, इधर नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। इसी तरह अगर आप यहां पर देखो इसमें, तो यहां तक ठीक है, लेकिन इधर से इधर जाना था, इधर है नहीं, ये भी नहीं है, इधर बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि हाफ से जा रहा, हाफ से नहीं, यहां से जाना चाहिए था। तो आंसर आपका सीधा सीधा रहेगा ए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन आपको कुछ पूछा गया, कैसा, ये पूछा गया आपका, वही आपको पूछा गया एनालॉजी से, ठीक है। किससे क्वेश्चन है ये, फिगरल एनालॉजी। एनालॉजी की 3 टाइप पे थी, फिगरल एनालॉजी है, यानी इसमें कहा गया ये अगर ये है, ए अगर बी है तो सी क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन दी है, ए अगर बी है तो सी क्या होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या हुआ है, ए और बी में क्या हुआ है, फिर आपको पहले इसको ए और बी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है, फिर आपको आगे मिल जाएगा ए बी कैसे हुआ है। देखो आप ध्यान से देखो, और एक सेंटर में एक ट्रायंगल है और आगे वाले ट्रायंगल में पी आ गया, वो कहां से आ गया, जो इसके कॉर्नर में पी था वो सीधा ट्रायंगल के बीच में घुसा हुआ नजर आ रहा है। इसी को अगर हम लेकर चलते, यहां पर आगे देखते हो सर्कल है, ट्रायंगल का ट्रायंगल रहा तो सर्कल का भी सर्कल ही रहेगा, और के जो कॉर्नर वाला है इसके बीच में घुस जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हो तो कौन से सर्कल के अंदर के है, आंसर आपको यही मिल जाता है के इसके अंदर, और सीधे यहां के है लेकिन उल्टा हो गया है, ठीक है, तो सीधा आंसर यही मिल जाता है। और भी अगर आप इसको देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ और चीजें भी दिख जाएंगी, जैसे कि पी है वो नीचे की तरफ हो गया है, के है इधर की तरफ हो जाएगा, तो उल्टा करके, जैसे पी उल्टा करके हो गई, के इधर उल्टा करके, तो ठीक है, पहले आंसर मिल गया तो आगे और देखने की खास जरूरत हमें है नहीं है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है यहां पर, आपको बता दूं, सीरीज से क्वेश्चन है 6 8 6 9 23, आगे क्या होगा, सोचो जल्दी, थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा एसएससी का थोड़ा सा कभी टफ क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, तो एसएससी में पूछा गया है, और यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कहीं ना कहीं हो जाओगे, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो निकल आएगा। अब आंसर मैं बताने जा रहा हूं, आप वीडियो रोक कर आंसर कर सकते हो। यहां पर हुआ यह है कि 8 6 कैसे बना, 8 एकम 8 माइनस 2, ठीक है, 6 हो गया इजिकल टू 6, ठीक है। इसी तरह 6 9 कैसे हुआ, 6 दूने 12, ठीक है, माइनस 2, 12 को 2 सॉरी 6 दूने 12 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 यहां पर किया, क्योंकि यहां माइनस 2 हो गया, यहां 3 हो गया, माइनस ऐसे 3 रहेगा, तो 9 आ जाएगा। अब उसका मतलब आगे क्या आपको लग रहा है क्या होना चाहिए, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना, 27, 27 से माइनस कितना होगा 4, तो कितना हो गया 23। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट होगा आपका 23 मल्टीप्लाई 4, बीबी 40 40 80, 3 3 6 6 92, 92 में से माइनस कितना करना 5, तो कितना हो जाएगा 92 में से -5 करो तो 87 आंसर रहेगा। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन, 1-1.5 मिनट पे सोचकर निकल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इस तरह से क्वेश्चन ये बनता है। ओके, अब ये इजी है, इसमें कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। इन सर्टन कोड, अगर आप एक कोड दिया है, आपको कहा गया कि अगर किसी कोड में स्प्लिट को USKW कहा गया है तो मोक को क्या कहेंगे, तो इसमें थोड़ा देखते हैं, कहीं प्लस हुआ होगा या माइनस है या कुछ है ऐसा करके। STU यहां पर +2 हुआ, STU, PQRS, P के बाद QRS यानी 2 छोड़ के रहे, 3 प्लस कहते हैं इसको हम। I के बाद IJK, J छोड़ा है, K आ गया, +2 है यहां पर, ठीक है। T के बाद TUVW, U और V छोड़ा है यानी +3 है। इसका मतलब पैटर्न क्या बना आपका, पैटर्न बना आपका +2 +3 +2 +3 करके। इसी तरह मोक का +2 +3 करना है। M के बाद N नहीं है, O होगा, ठीक है, ये होगा +2, इसको कहते हैं +2। O के बाद PQ नहीं होगा, R होगा, ठीक है, इसको +3 कहते हैं, 2 छोड़कर R। OR कौन से ऑप्शन में है, ये D आपका आंसर मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा वेस्ट करना होता है। वैकेंट अगर एम्प्टी है, एनालॉजी से क्वेश्चन है, तो एनॉर्मस क्या होगा, वैकेंट खाली, एनॉर्मस बहुत ज्यादा, तो आंसर ह्यूज आएगा इसका, ह्यूज। ओके, एक और क्वेश्चन है यहां पर, थोड़ा सा तो लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, थर्ड, 6th एंड 7th लेटर ऑफ किसके, रिकॉग्नाइज के। फर्स्ट यानी फर्स्ट हो गया R, थर्ड हो गया C, 6th 4 5 6 N और 7th N के बाद I, ये यानी ये रिकॉग्नाइज से इन 4 वर्ड को निकाला, पूछा जा रहा है इन चारों में से आपको बताना है कैसे बने। यूजिंग ऑल लेटर, सभी लेटर वर्ड बनाने हैं, सभी लेटर, ऐसा नहीं है कि IN इन एक वर्ड बन गया, इन चारों का मिलाकर बनाना है। बट ईच लेटर ओनली वंस इन वर्ड, रिपीट भी नहीं करना है। तो बताओ RCNI से कितने वर्ड बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नन, कोई भी वर्ड। RCNI से आप कहीं से भी घुमाकर 4 वर्ड वाला कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, ठीक है, आप कहीं चेक भी कर सकते हो तो नहीं बनता है, तो आंसर 4 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिरर का क्वेश्चन है। मिरर हमने इजीली आपको पढ़ाया हुआ है, मिरर से आप ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन आपको किस तरह का है, ये आपको दिया हुआ है, कलर में चेंज कर देता हूं कलर, तो ये आपको दिया, यहां पर मिरर बताया आपको, मैंने कहा था ये इसको जो पहले है मिरर के साथ वो उसी साइड पे आएगा, ठीक है। तो यहां पर मिरर के साइड पे आपका ये वाला पोर्शन है ई का, तो ऐसे आएगा। बी की जो कर्व वाला पोर्शन मिरर के पास है तो ऐसे बनता है। एन का जो कर्व वाला पोर्शन है तो वैसा है, ऐसे आएगा। 7 का जो इसकी जो ये है ना, ये वाला, ये मिरर के पास है, ऐसे आता है, ठीक है। ओके, इसमें कर्व वाला पोर्शन मिरर के पास है तो ऐसा ही रहेगा। वाई का वाई ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या, ये वाला आपका आंसर बनेगा मिरर इमेज का, ठीक है। लो जी, बताओ यह कहां पर आपको नजर आ रहा है, N75Y पहले ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है शायद, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा कहीं भी देखते हैं और कहीं पर, दूसरा ये U गलत दिया हुआ है, ठीक है, N का U बना दिया है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। बाकी तीसरे ऑप्शन में देखते हो तो आपका 7 उल्टा कर दिया नीचे की तरफ, ये गलत है। इसमें आपको देखते हो तो 2 सीधा लिख दिया, सीधा आपका आंसर ए आएगा। क्लियर है? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपको दिया हुआ है इमेज, ये फिगरल बेस्ड सीरीज है, आपको सीरीज बताने, फिगर सीरीज है, फिगरल सीरीज, ठीक है। तो आपको यहां पर जल्दी से बताएं क्या इसका बन सकता है, कैसे डिकोड करो इसको। ए बी सी डी जो है ना घूम रहा है, यहां से रोटेट हो रहा है, यहां से ए बी सी डी जो है ना ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो रोटेट हो रहा है। अब आपको देखना है कैसे किधर रोटेट हो रहा है। ए यहां पर था और यहां पर चला गया,
ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आगे और आगे चला गया। ठीक है, ठीक है, यहां से यहां, यहां, अब कहां आएगा, अब यहां आएगा, आगे यहां पर, अब कहां आएगा, कॉर्नर में आएगा ये। ठीक है, कॉर्नर में आपको ए लाना है, तो कॉर्नर में ए आपका दो ऑप्शंस में है, तो इसका मतलब आपका ये और ये, ए और डी आंसर नहीं हो सकता, बी और सी में आंसर है। अब अच्छा ठीक है, अब एरो को देख लेते हैं। एरो आप देखो ऊपर की तरफ मुड़ा है, फिर इधर राइट साइड पे होगा, फिर नीचे की हुआ, फिर लेफ्ट की हुआ, फिर ऊपर की तरफ मुड़ेगा। आंसर में आपका ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। इस और इस डायग्राम में एरो ऊपर कहाँ ये है, तो आंसर ये रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं क्लियर। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए। ये कमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे 5 हुए, 10 हुए, 12 हुए, कमेंट जरूर करें, एक आइडिया हमारा रहता है। और वीडियो अगर अच्छी लगे, आप चाहते हो कि इस तरह के सैंपल पेपर रीजनिंग के लिए और भी लाया जाए, तो वीडियो को एटलीस्ट 500 लाइक्स जरूर करें। अगर आपने रीजनिंग की वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलेगी सारी वीडियोस, आपको वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट सिलेबस जो है वो करवाया जाएगा, तैयार करवाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू पीडीएफ के फॉर्म में, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, एवरीथिंग जो है आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। नंबर आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके आप बता दें कि आज के सेशन में आपका कितना स्कोर हुआ है। थैंक यू फॉर